श्री गौर निताय भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम अज्ञानतिम्नन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजयितं सहगणा रघुनाथं निवितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री गौरनिताय भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ अमृत की ओर से आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिज गिरीश रामानंदा प्रभु, हिज गिरीश रामी के प्रभु और हिज गिरीश राम सखा प्रभु का, जिन्होंने इस्कॉन ऑफिशियल पेज के माध्यम से हमें सेवा का मौका दिया। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वें श्लोक का पाठ कर्म करेंगे। हरे कृष्ण। प्रायण अल्पो सहे सभ्य कलो अस्मेन युगे जनः मंदः सुमंद मतयो मंदभागाय उपद्रुतः। प्रायण तकरीबन तमाम, अल्प बहुत कम, आयु सह उम्र जिंदगी की उम्र, सभ्य आलिमों की सोसाइटी के अफराद, कलो कलयुग में, अस्मीन यहाँ पर, युगे युग में, जनः लोग अवाम, मंदः काहिल,
सुमंद मतः राह से गुमराह, मंद भागा है बदकिस्मत ही, और तो और उपद्रुतः बेचैन। हरे कृष्ण। प्रायणल्पो सहे सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः, मंदः सुमदमतयो मंदभागाय उपद्रुतः। हरे कृष्ण। भागवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहला अध्याय और पहला श्लोक, 10वां श्लोक। ये आलिम, कलयुग के इस मशीनी दौर में लोगों की उम्र कम है, वो झगड़ालू, काहिल, गुमराह, बदकिस्मत और साथ ही हमेशा बेचैन रहते हैं। हरे कृष्ण। मफहूम द्वारा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवान के भक्त आम लोगों की रूहानी तरक्की के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। जब निमिषण्य के ऋषि मुनियों ने इस कलयुग की हालत का जायजा लिया तो वो जान गए कि उनकी उम्र कम होगी। कलयुग में उम्र कम होने की वजह खाने की कमी नहीं, बल्कि गैर ज़ाब्ता आदतें हैं। कोई भी शख्स आदतों को बाज़ाब्ता करके और सादा खाना खाकर अपनी सेहत बेहतर बनाए रख सकता है। ज्यादा खाना, ज्यादा तस्कीन हवास, दूसरों की मेहरबानी पर पलना और रहन सहन के बनावटी मेयार इंसानी तवानाई तक को चूस लेते हैं। नतीजतन जिंदगी की उम्र कम हो जाती है। इस युग के लोग ना सिर्फ मादी नुक्ता नजर से बल्कि खुदशनासी के मामले में भी बहुत काहिल हैं। ये इंसानी जिंदगी खास तौर पर खुदशनासी के लिए मिली है, यानी इंसान को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और आला सच्चाई क्या है। इंसानी जिंदगी वो जरिया है जिससे जानदार इस मादी दुनिया में मुश्किल जिंदगी की जिद्दोजहद की मुसीबतों को खत्म कर सकता है और भगवान के लाजवाल धाम को लौट सकता है। लेकिन रहा तालीमी निजाम की वजह से लोगों में खुदशनासी की ख्वाहिश ही पैदा नहीं होती। अगर वो इसके मुतल्लिक जानते भी हैं तो बदकिस्मती से वो गुमराह उस्तादों का शिकार बन जाते हैं। इस युग में लोग ना सिर्फ सियासी अकायद और जमातों के शिकार हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरह की तस्कीन हवास करने वाले तफरीही मकामात जैसे सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, मादी लाइब्रेरी, बड़ी बुरी संगत, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, धोखा देना, चोरी और तकरारों से भरपूर हैं। उनके मन हमेशा बेचैन रहते हैं और वो तरह तरह की मसरूफियत के सबब फिक्रमंद रहते हैं। इस युग में कई बेवकूफ लोग अपने मजहबी अकीदे खड़े कर देते हैं जिनकी बुनियाद शास्त्रों पर नहीं होती, और तकरीबन तस्कीन हवास के आदि लोग ही ऐसी जमायतों से पुरकशिश होते रहते हैं। नतीजतन धर्म के नाम पर कई गुनाह आमेज अमल किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ना तो जहनी सुकून मिल पाता है और ना ही सेहत के लिहाज से फायदा होता है। अब तालिब इल्म ब्रह्मचार्य की पैरवी नहीं करते और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के तरीकाकार की पैरवी नहीं करते। नतीजतन ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आने वाले नाम निहाद वान परस्त और सन्यासी अपनी सख्त राहों से बासानी गिर जाते हैं। कलयुग में पूरा माहौल गैर अकीदत मंदी से भरा हुआ है। अब इंसान रूहानी कदर और कीमत में दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। अब तो मादी तस्कीन हवास ही तहजीब का मयार बन गया है। ऐसी मादी तहजीब को बरकरार रखने के लिए इंसान ने पेचीदा रियासतों और जमातों को कायम कर रखा है और मुख्तलिफ ग्रुपों में मतवातिर गर्म और ठंडी जंग की कशीदगी बनी रहती है। लिहाजा आज के इंसानी मुआशरे के उलट मयार की वजह से रूहानी सतह को उठा पाना निहायत मुश्किल हो गया है। निमिषण्य के ऋषि मुनि गिरी हुई आत्माओं को
मुक्त करने के लिए पुरजोश हैं। लिहाजा वो श्रीला सुत गोस्वामी से इलाज पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में निमिषण्य के ऋषि मुनि सुत गोस्वामी से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो आम लोगों के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि इनको किस तरह भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो कलयुग के बारे में उन्होंने जायजा ले लिया ऋषि मुनियों ने, और सुत गोस्वामी से मालूम करने लगे, क्योंकि सुत गोस्वामी गुरु परंपरा द्वारा हमको सब कुछ सही सही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से ऐसा सुना है। इसलिए सब ऋषि मुनि उनसे ये सवाल मालूम कर रहे थे हम सब के लिए। और वो देख रहे थे कि कलयुग में लोगों की उम्र भी बहुत कम होगी, बहुत जल्दी वो अपने इन चीजों में फंसकर उम्र गवा बैठेंगे और वो जल्दी से जल्द ये शरीर छोड़ देंगे और अन्य शरीर प्राप्त कर लेंगे। वो ऐसा नहीं चाहते थे ऋषि मुनि। वो चाह रहे थे क्या लोगों को किस तरीके से भगवान की राह पर लगाया जाए और भगवान की तरफ वापस अपने नित्य धाम में लौटा जाए, भगवान के नित्य धाम में, जहाँ पे भगवान की सेवा कर पाए हम सब। और बल्कि गैर जाब्ता आदतें बहुत ज्यादा हमको परेशान करती हैं। लोगों की उम्र क्यों कम है? क्योंकि उन्होंने गैर जाब्ता चीजों को बढ़ाया हुआ है, मादी चीजों में ज्यादा हमने वक्त गुजारा हुआ है। कोई भी शख्स आदतों को बाज़ाब्ता करके सादा खाना खाकर, और जी महाराज बता रहे सादा खाना खाकर भी इंसान जी सकता है। और उम्र कम होने की वजह ये नहीं है कि खाना हमें ठीक तरह का नहीं मिल रहा है, खाना हम सादा भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी वजह से हमारा जो रहन सहन बनावटी हो गया है, और तवानाई तक जो हमारी तवानाई है वो हमारी मादी जो चीजें हैं वो छीन लेती हैं। जिस तरह से हम बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक में धुआं इतना होता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है। हम सोच रहे होते हैं कि हमको खाना अच्छा नहीं मिला, तो इस वजह से भी लोग समझते हैं कि भाई खाना अच्छा नहीं आ रहा। तो मादी चीजें, साइंस तरक्की तो कर रहा है, तरक्की करने के बहुत सारी चीजें हैं, पर उससे हमको नुकसान भी पहुंच रहा है। उससे हल ये ढूंढना चाहिए क्या है, तरक्की तो हो, भगवान की सेवा भी करते रहें और इन चीजों को भगवान की सेवा में लगाएं, और इंसानी माशरे में इंसान को ज्यादा परेशानी ना हो। और इस युग में ना सिर्फ मादी नुक्ता नजर से बल्कि खुद शनासी के मामले में भी बहुत कायल हैं। और तो और जो खुद शनासी के मामले में भी हम बहुत कायल हैं, मादी चीजों में भी कायल हो जाते हैं। जिस तरीके से ड्यूटी में और रात देर तक जब सोएंगे तो ड्यूटी के लिए कैसे उठेंगे, इसलिए सुबह उठना पड़ता है। सुबह जल्द से जल्द उठें ताकि मादी काम भी हो सके और रूहानी काम भी हो सके। तो प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं कि लोग अपनी शरीर का तो ख्याल नहीं रख रहे हैं और अपनी आत्मा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि किस तरीके से वो भगवान की सेवा कर पाए। और इंसान को ये जानना चाहिए कि वो है क्या वो शरीर है या एक आत्मा। तो एक गुरु हमें बता सकते हैं, सच्चे गुरु, कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। और हमको ये भी जानना चाहिए कि संसार क्या है, संसार में आने का मकसद क्या है, और आला सच्चाई को भी जानना चाहिए। एक तो आत्मा के बारे में जानना चाहिए कि हम आत्मा है, और संसार के बारे में जानना चाहिए कि संसार में हम आए क्यों हैं, और आला सच्चाई यानी भगवान के बारे में जानना चाहिए कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। इंसानी जिंदगी वो जरिया है जिससे जानदार इस मारी दुनिया में मुश्किल जिंदगी की जद्दोजहद की मुसीबतों को खत्म कर सकता है। इंसान का शरीर ही वो जरिया है जो अन्य शरीर में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते।
इंसान का शरीर ही है हमारे पास जो भगवान की सेवा में मशगूल रखकर परम धाम पहुंच सकते हैं। और जो भी जिंदगी में मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं उसको खत्म कर सकते हैं भगवान की सेवा करने से, और भगवान के लाल जवाल धाम लौट सकते हैं। लेकिन गुमराह तालीमी निजाम की वजह से लोगों में खुदशनासी ख्वाहिश पैदा नहीं होती, क्योंकि तालीमी निजाम आजकल ऐसा है कि अब भगवान की तरफ बहुत कम लोगों को लेके जाया जाता है और मादी चीजों पर ज्यादा काम किया जाता है। तो हमारी खुदशनासी की जो ख्वाहिश है वो पैदा ही नहीं होती, हम उन्हीं चीजों में रह जाते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर भगवान की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि ये काहेली का एक जरिया है हमारे लिए, क्योंकि हम काहिल हो चुके हैं इन चीजों में। अगर वो इसके मुतालिक बदकिस्मती से जानने भी चाहते हैं, और बदकिस्मती से उनको क्या मिलते हैं, गुमराह उस्तादों की संगति मिल जाती है, क्योंकि काफी गुमराह उस्ताद उनको साइंसी चीजों में फंसा देंगे और मायावाद उस्ताद मिल जाएंगे जिससे वो उनसे हटा देंगे भगवान की सेवा से, और वो वहां ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उनकी संगति कर रहे हैं। इस वजह से वो उस चीज से निकल जाएंगे। और इस युग में लोग ना सिर्फ सियासी अकायद और जमातों के शिकार हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर अभी सियासी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और जमातें बनाकर बैठ जाते हैं, अपनी अलग अलग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरह की तस्कीन हवास करने वाले तफरी मकामात और तफरी मकामात में जाने की ख्वाहिशमंद रखते हैं कि आज कौन सी फिल्म चलेगी, सिनेमा घर में जाते हैं। और खेलकूद की जगहों पर जाते हैं, जैसे काफी मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जैसे मैच हो जाए तो लोग ज्यादा तादाद में उस चीज को देख रहे होते हैं। तो इन चीजों में भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जुआ खेलना, उसमें बैटिंग करते हैं और वो शर्त लगाते हैं कि हम जीते हैं या हारे। लोग हार जाते हैं ज्यादातर, फिर वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। ये एक वजह ये भी है। और क्लब में जाते हैं और मादी लाइब्रेरी में साइंसी चीजें पढ़कर अपना वक्त जाया करते हैं और बुरी संगत में फंस जाते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ शामिल हो गए और वहां पर होटल में बैठकर सिगरेट नोशी की और शराब नोशी की और एक किसी को भी धोखा देने की और चोरी करने की तकरारों में फंसे रहते हैं, और उनके मन हमेशा बेचैन रहते हैं। वो तरह तरह की मसरूफियत के सबब फिक्रमंद रहते हैं और मादी चीजों में इतने मसरूफ हो जाते हैं क्या उनको किसी चीज की परेशानी का सामना करना पड़ता रहता है, किस हर चीजों में फंस जाते हैं। हरे कृष्ण। इस युग में कई बेवकूफ लोग अपने अपने मजहबी अकीदे खड़े कर देते हैं जिनकी बुनियाद शास्त्रों पर नहीं होती, और शास्त्रों में बताया नहीं होता, ऐसे अकीदे लोग खड़े कर देते हैं जिसकी वजह से लोग और भी भटक जाते हैं। और इस युग में तकरीबन तस्कीन हवास की आदि लोग ही ऐसी जमातों से पुरकशिश होते हैं, और जो तस्कीन हवास में फंसा रहता है और ऐसे ही लोग ऐसी चीजों पे कशिश करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। नतीजतन धर्म के नाम पर कई गुनाह आमेज अमल किए जाते हैं, और धर्म के नाम पर फिर क्या करते हैं, वो शास्त्रों में ऐसी बातें व्याख्या होती नहीं है और वो अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक वो बयान करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनका जहनी सुकून खत्म हो जाता है और वो सेहत भी उनकी खराब हो जाती है, क्योंकि रात गए तक वो क्लबों में जाएंगे, सिगरेट नोशी करेंगे, दोस्तों का संग करेंगे, अलग अलग चीजों में ध्यान देंगे, तो उनकी सेहत तो खराब होगी। प्रभुपाद जी महाराज यहाँ पर ये बताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जहनी सुकून की जरूरत होती है और परेशान हो जाते हैं लोग। अब तालिब इल्म की बात की जाए, जैसे ब्रह्मचारी की पैरवी करना है, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी महाराज फरमाते हैं कि अब तालिब इल्म क्या है, ब्रह्मचारी की पैरवी नहीं करते, और जो ब्रह्मचारी है वो अपने इल्म हासिल नहीं करता, उसको इल्म हासिल करना चाहिए। और गृहस्थों ने क्या कर दिया, गृहस्थ आश्रम पर चलना छोड़ दिया,
उस पर सही प्रकार से नहीं चल रहे हैं। नतीजतन ऐसे ग्रस्त आश्रमों से आने वाले नाम निहादवान प्रस्त और सन्यासी अपने सख्त रागों से आसानी गिर जाते हैं। और इसी वजह से जब, क्योंकि शुरुआत हमारी ब्रह्मचार्य है, उसके बाद ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। अगर हमारे ब्रह्मचार्य ठीक नहीं रहेगा, तालीम भी हमने सही तरह हासिल नहीं की होगी, तो क्या होगा, हमारा वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम से निश्चित ही गिरना हो जाएगा। और क्योंकि हमने ब्रह्मचार्य पे अमल नहीं किया होगा, तो इस वजह से हमको ब्रह्मचार्य पहली सीढ़ी है, हमको उसको ध्यान में रखना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और गृहस्थ का कर्तव्य है भगवान की सेवा भी करे और अपने परिवार की देखभाल भी करे। और भक्तों का संग भी करे। कलयुग पूरा माहौल गैर अकीदत मंदी से भरा हुआ है और लोग अकीदत नहीं देते हैं। काफी लोगों को बहुत मुश्किल से जोड़ा जाता है और लोगों के घरों पे जाया जाता है, मेहरबानी कर मंदिर में प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो लोग बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से भक्त लोग परेशान रहते हैं। और उनके बार बार अगर कहीं पे क्लास भी करने जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनके घरों पर भी जाते हैं कि भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर आइए। फिर भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो भगवान की विशेष कृपा जिस पे होती है, वही घरों से निकल कर आते हैं, मंदिर में आके भगवान की पाठ सुनते हैं, भगवान की कहे हुए वचनों को सुनते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का ध्यान आगे बढ़ता है और अकीदत बढ़ती है ऐसे लोगों की। और जो भगवान के अंदर अकीदत ही नहीं रखते हैं, फिर वो मादी चीजों बंधनों में बंधे रहते हैं। और ये मादी बंधनों से छुटकारे का रास्ता यही है कि भगवान की, जो भगवान कह रहे हैं अपने शास्त्रों के द्वारा हमें समझा रहे हैं, उस पे अमल करके और आचार्य के नक्शे कदम पर चल के हम अपना जीवन बिताएं, तो हमारी अकीदत बढ़ेगी। अब इंसान रूहानी कदर और कीमत में दिलचस्पी नहीं रखते। अब तो मादी तस्कीन हवास ही तहजीब का म्यार बन गया है। ऐसी मादी तहजीब को बरकरार रखने के लिए इंसान ने पेचीदा रियासतों और जमातों को कायम रखा है। और तस्कीन हवास लोगों में ज्यादा है। लोगों ने क्या किया है, अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं और उन्होंने अलग अलग जमातें कायम कर ली, जिसकी वजह से भगवान की तरफ वो आते नहीं हैं और मुख्तलिफ ग्रुप में बना लिए हैं। और उनमें क्या चल रहा होता है, ग्रुप बनकर क्या कर रहे होते हैं, वो ठंडी गर्म बातें चल रही होती हैं उनमें। क्या उसको कैसे नीचे दिखाया जाए, हम किस तरह आगे बढ़े, इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। लिहाजा आज के इंसानी मुआशरे के उलट मेयार की वजह से रूहानी सतह को उठा पाना निहायत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से बहुत मुश्किल इसलिए हो गया, लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और भगवान की तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो भगवान की तरफ रागिब हो और भक्त जो कहते हैं उस बात पर, उनकी हिदायतों पर अमल करें, उसी से उनका कल्याण है। और निमिषिण्या के ऋषि मुनि भी यही बातें कर रहे हैं कि गिरी हुई आत्माओं को मुक्त कैसे किया जाए, उनको निजात कैसे दिलाई जाए और वो पुरजोशी कैसे हासिल करो, भगवान की तरफ कैसे रागिब हो। और लिहाजा वो श्रीला सुद गोस्वामी से इसका इलाज पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग अब क्या है, बीमार हो गए हैं। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को अगर मीठी भी चीज दी जाए तो उसको कड़वी लगेगी, क्योंकि वो बीमार है। और जो बिल्कुल ठीक ठाक है तो उसको मीठा दिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है और वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो ठीक है। तो जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, लोगों को यही मिठाई देने गए और भगवान का नाम देने गए। लोग क्योंकि बीमार थे, सब लोगों में भगवान का प्रचार किया और जो भगवान के भक्त थे और उनको ठीक कर दिया प्रभुपाद जी ने, वो प्रसाद खिलाकर भगवान का अर्पण किया हुआ, उनमें ऐसी चीजें पैदा हुई, आज वो भक्त बन चुके हैं। हरे कृष्ण। इस तरह कुछ साधु होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। एक साधु ने क्या किया, नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते एक बिच्छू वहां पर आ गया और वो डूबने लगा।
डूबने लगा तो उस साधु ने क्या किया, उसको निकालने की कोशिश की और उसने बाहर निकाला। जैसे ही निकाल उठाया ही है, उसने उसे डस लिया। जैसे ही डसा तो वो परेशान हो गए, ये क्या किया इसने। फिर उसने अपना हाथ एकदम से छोड़ दिया। फिर दोबारा प्रयास किया। दोबारा प्रयास करने पर भी उसने डसा। फिर उस साधु ने उसको जबरदस्ती, उसको डसता भी रहा है एक बिच्छू, उसको पकड़कर आगे किनारे पर छोड़ ही दिया। फिर उसको रास्ता मिल गया जीने का। तो इसी तरह हमें मालूम पड़ता है, एक साधु अगर परेशान भी है, जिस तरह उसको परेशान हो जाता है कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति को किस तरह निकाला जाए, डूब रहा है वो व्यक्ति, तो उसके लिए वो परेशान रहता है। हालांकि उस साधु को उस बिच्छू ने क्या किया, डस लिया। पर फिर भी एक साधु का क्या कर्तव्य है, क्योंकि वो साधु है, भले उसको डस रहा है, पर फिर भी उसने क्या सोचा, क्या जब एक बिच्छू होते हुए, एक जानवर होते हुए ये अपना कर्तव्य डसने का जो कार्य है वो नहीं भूल रहा है, तो मैं अपना कार्य कैसे भूल जाऊं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। मेरा कार्य क्या है, लोगों को बचाना। तो इस तरह एक जीव को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। इस तरह मोक्षदा एकादशी भी अब आने वाली है। मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। उससे पहले सूर्य देवता को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो ये गुरु परंपरा द्वारा आज हम ब्रह्म गौड़ीय माधव्य वैष्णव संप्रदाय को ये पहुंचा और इस्कॉन भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से इसका प्रचार कर रही है। और हमें श्रीमद् भगवद गीता इस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटनी चाहिए, और ताकि लोग श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ सके। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ही वो जरिया है जिससे हम लोगों को आगे बचा सकते हैं और वो इन मादी बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की। तो हमें कोशिश करके इस दिन और इससे पहले ही पुरजोशी हासिल करनी चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता नगर नगर गली गली जाकर और ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, तकसीम करनी चाहिए, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार हो। हरे कृष्णा। और जिस तरह नया साल आ रहा है, नया साल आता है तो हम लोगों में क्या करते हैं, जाते हैं दावतों पे जाते हैं और उनको गिफ्ट भी देते हैं एक दूसरे को। तो श्रीमद् भगवद गीता इतना महान गिफ्ट है कि अगर हम किसी को देंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उनमें तब्दीली आ जाएगी। तो हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो आप सभी से प्रार्थना की जाती है। हरे कृष्ण। आप सभी से प्रार्थना है कि श्रीमद् भगवद गीता को ज्यादा से ज्यादा तकसीम करें। हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।